सनातन धर्म पहले मुगलों को, मुस्लिम शासकों को खटकता था, फिर ब्रिटिश शासकों को खटकता था, अब जो है देसी अंग्रेजों को भी खटकता है। कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है हिंदू विरोधी स्टैंड लेने में। लगातार आप देखिए आजादी के बाद से जिस तरह से हिंदू कोड बिल बना लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं बना, इस तरह से आप देखिए जितने कानून बनाए गए, चाहे वक्फ का एक्ट हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, ये सब के सब कानून हिंदू विरोध में बनाए गए, हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं के अधिकार सीमित करने के लिए या खत्म करने के लिए, उनके लिए बनाए गए। इससे भी काम नहीं चला तो फिर सैफरन टेरर का मुद्दा लेकर आए, वो एजेंडा लेकर आए, और वो एजेंडा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, देश के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसकी शुरुआत की। भाजपा ने इतना विरोध किया कि संसद में उनको माफी मांगनी पड़ी। दिग्विजय सिंह ये एजेंडा जो है लगातार चला रहे हैं। 2611 के बाद से कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा चला रही है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अगर कसाब पकड़ा न गया होता तो 2611 को इन लोगों ने हिंदू आतंकवादियों का किया हुआ कारनामा बता दिया होता। उसकी पूरी तैयारी थी, पाकिस्तान से तैयारी शुरू हुई। जो 11-12 आतंकवादी भेजे गए उन सबके हाथ में कलावा था, ये दिखाने के लिए कि ये हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं, उनके हिंदू नाम रखे गए, और यहां पर उस एजेंडा को फेल होने के बावजूद भी चलाए रखने की कोशिश हुई। सैफरन टेरर का जो है मुद्दा नहीं चल पाया, वो नहीं उठ पाया। समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे दूसरे ब्लास्ट के मामले हो, उनमें हिंदुओं को फंसाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ झूठे केस बनाने की कोशिश की गई कि इस्लामी आतंकवाद के बरक्स खड़ा किया जा सके हिंदू आतंकवाद को। उसमें बुरी तरह से फेल हो गए। अब उसमें बुरी तरह से फेल हो गए लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से कोशिश की कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आने की, पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ। तो हिंदू विरोध का जो एजेंडा है उसकी अगुवा कांग्रेस पार्टी है। उदयनिधि स्टालिन है एमके स्टालिन के बेटे। उन्होंने अभी बयान दिया है 2 दिन पहले। उन्होंने कहा सनातन धर्म कोरोना, डेंगू और मलेरिया की तरह की बीमारी है, इसको समूल नाश कर देना चाहिए इसका। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति नफरत कितने गहरे बैठी हुई है। और ये हिंदुओं के प्रति नफरत जो है वो तमिलनाडु में तो बहुत लंबे समय से दिख रही है। जो ब्राह्मणों पर हमला, मंदिरों पर हमला, मूर्तियां तोड़े जाना, ये सब इसलिए हुआ, ये सब प्रतीक हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, इसलिए उन पर हमला होता था। और वो मानसिकता अब भी जारी है। तो ये सनातन धर्म को समूल नाश करना चाहते हैं उसका, और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करना चाहती है। कांग्रेस के 2 नेता केसी वेणुगोपाल और प्रियंक खड़गे, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और इस समय सिद्धारमैया की सरकार में मंत्री हैं, उन दोनों ने समर्थन किया है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे करीबी लोगों में है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। एक बात तो यह कि कांग्रेस के आज के नेताओं का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। हिंदू धर्म से वो छुटकारा चाहते हैं। वो सब वो करेंगे जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो। आपने कितने कांग्रेस के नेताओं को देखा है, खासतौर से मैं एक परिवार की बात कर रहा हूं, किसी हिंदू त्योहार पर देश के लोगों को बधाई संदेश देते हुए? कब देखा है आपने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए? और ये देखिए, ये जो जमावड़ा है विपक्षी दलों का, ये मोदी विरोध से धीरे धीरे हिंदू विरोध की ओर पहुंच गया है। नीतीश कुमार जब इस बैठक के लिए पहुंचे, उससे पहुंचने से पहले अपने राज्य में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करके पहुंचे। ममता बनर्जी पहुंची और वहां आरती के बाद तिलक लगाया जा रहा था, तिलक लगवाने से मना कर दिया। वही ममता बनर्जी जिनको नमाज पढ़ने में कोई एतराज नहीं है, जिनको रोजा रखने में कोई एतराज नहीं है, जिनको रोजा इफ्तार करने में कोई एतराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो वाक्य तो याद ही होगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब आप इससे समझिए कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है। लगातार जिस तरह से शाहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया, जिस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध, उसका दमन करने की कोशिश, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर न बनने पाए, इसके लिए सब कुछ किया कांग्रेस पार्टी ने और उसके सलाहकारों और उसके समर्थकों ने, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। तो ये तो देश में हो रहा है। देश से बाहर आपने देखा होगा डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है यूरोप और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज द्वारा,
और लगातार इसके बारे में पेपर, सेमिनार, बैठकें ये सब हो रही हैं। एक बिजनेसमैन है अमेरिका का जो बड़े पैमाने पर इसकी फंडिंग कर रहा है। उसका कहना है कि 100 करोड़ रुपया वो लेकर बैठा है खर्च करने के लिए। 2024 में मोदी लौटने न पाए, क्योंकि मोदी के लौटने का मतलब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का जो अभियान चल रहा है वो और तेज होगा। देश में सनातन धर्म के बारे में लोगों की जागरूकता पहले की तुलना में बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ लोग बोलने भी लगे हैं, अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, उसके बारे में बात करने लगे हैं। ये बर्दाश्त नहीं है देश और विदेश में बैठे बहुत से लोगों को, जिनको हिंदू धर्म से समस्या है। अब आप देखिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाला एक उम्मीदवार कहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास में दीपावली मनाता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कथा वाचन में शामिल होता है, मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, कोई एतराज नहीं। भारत के नेताओं को, खासतौर से विपक्षी नेताओं को इसमें समस्या है। हिंदुत्व से जुड़ा जो भी है उसको देखकर उनको या तो डर लगता है या घृणा। तमिलनाडु में जिस तरह से बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों की जमीन चर्च के लिए दी जा रही है, हिंदू मंदिरों की संपत्ति हड़पी जा रही है, और यह सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। लगातार धर्म परिवर्तन का सिलसिला चल रहा है, तेजी से प्रोजेक्ट चल रहा है धर्मांतरण का, खासतौर